किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जबकि रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम्स आर द फैक्ट ऑफ लाइफ। आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स वहीं रहते हैं, बल्कि अपने साथ मजीद प्रॉब्लम्स लेकर आ जाते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग सारी ज़िंदगी मसाइल में उलझे रहते हैं, उनको सॉल्व नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू मस्ट नो कि हाउ टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, एंड फॉर दैट मैटर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आने चाहिए। और इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बड़ी यूनिवर्सल किस्म की 3 स्टेप टिप शेयर करने जा रहा हूं, जो कि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्वर हैं वो उसी टिप की मदद से अपनी ज़िंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको वो सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि इस टिप के बाद वो किसी भी प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम नहीं देखते, वो एज ए चैलेंज देखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जिस सिचुएशन को वो डील करने जा रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपी है। इसलिए वो सिम्टम्स का इलाज नहीं करते, वो रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वंस दे आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम, फिर वो अपने तमाम इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को एंगेज करते हैं टू डील विद दैट प्रॉब्लम। और जब वो प्रॉब्लम को वाकई सॉल्व कर लेते हैं तब वाकई वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, वो ग्रो करते हैं, एंड दे एंजॉय द रियल फ्रूट ऑफ सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। बिफोर यू लर्न द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की है। इनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि जिंदगी में जिन चीज़ों को हम प्रॉब्लम्स कहते हैं, बेसिकली वो लाइफ सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए हम मेंटली तौर पर पहले तैयार नहीं होते। इसलिए ये जो प्रॉब्लम अंग्रेजी का वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड प्रो और बिलियन से निकला है। प्रो का मतलब है बिफोर और बिलियन का मतलब है थ्रो, यानी लाइफ हमें ऐसी सिचुएशन में थ्रो करती है जिसके लिए हम पहले से मेंटली तौर पर तैयार नहीं होते। क्योंकि कोई भी इंसान ऊपर से कोई ऐसा मैनुअल तो लेकर आया नहीं जिस पर लिखा हो कि आपकी जिंदगी में ये स्पेसिफिक सिचुएशंस आएंगी और इन स्पेसिफिक सिचुएशंस को डील करने के लिए आपको ये टूल चाहिए। उसके लिए आपको एक टूल दे दिया गया है, जो है आपका इंटेलेक्ट, और उसी को इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी के अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी प्रॉब्लम बैड या गुड प्रॉब्लम नहीं होता। बैड प्रॉब्लम सिर्फ वही प्रॉब्लम है जो हमारे ज़हन की कंस्ट्रक्शन है, यानी हम अपने ज़हन से सोचते हैं, मुख्तलिफ वहमों में फंस जाते हैं और फिर हम रियल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं करते और हम प्रॉब्लम से भागते रहते हैं, उनसे डरते रहते हैं। ऑल प्रॉब्लम्स आर गुड प्रॉब्लम्स इन वन वे और द अदर वे, बिकॉज जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो फिर उसके अंदर छुपी हुई अपॉर्चुनिटी आप देख पाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपने बाप के साथ कुछ बात करना चाहता है, बड़ा इंटरेस्टेड होता है, लेकिन बाप चूंकि एक काम में मसरूफ होता है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम था कि वो बच्चा उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो वो चाहता है कि बजाय इसके कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम बने और मैं अपना काम कंप्लीट ना कर सकूं, क्यों ना मैं इसको किसी काम में एंगेज कर दूं, इसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं। सो व्हाट हैपन्स कि वो एक किताब से एक वर्ल्ड मैप निकालता है और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उस बच्चे को दे देता है। उसका ख्याल होता है कि ये बच्चा जब तक इस मैप को हल करेगा, उसे कहता है कि इस मैप को तुम हल करो, जब तक ये मैप को हल करेगा उस वक्त तक वो अपना काम मुकम्मल कर लेगा। लेकिन टू हिज अटर सरप्राइज होता ये है कि कुछ 10-15 मिनट के बाद वो बच्चा बड़ी आसानी से वो मैप को जोड़ कर ले आता है। एंड द फादर आस्क्स कि ये कैसे उसने किया, क्योंकि उसके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। तो बच्चा बताता है कि जब आपने मुझे ये टुकड़े करके दिए तो मुझे उनमें एक कार्टून नजर आया उसकी दूसरी साइड पर, तो मैं कार्टून के अंदर इंटरेस्टेड हो गया और फिर मैंने उस कार्टून की शक्ल को जोड़ने की कोशिश की और जैसे जैसे मैंने मुख्तलिफ टुकड़े उठाए मुझे उसकी शक्ल अपने सामने बनती हुई नजर आई और उसको मैंने जोड़ा और उसके साथ साथ ये मैप भी जुड़ गया। नो द लर्निंग पॉइंट हियर इन दिस एग्जाम्पल इज कि बच्चे के लिए वो प्रॉब्लम नहीं था, उसके लिए वो चैलेंज था, क्योंकि वो इस लफ्ज प्रॉब्लम से आशना ही नहीं था। उसके लिए ये जस्ट एक चैलेंज था, फन था, लिहाजा उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी। जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है तो आपका ज़हन खुलता है एंड देन यू फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस। फिर आप प्रॉब्लम को उस एक एक्सेप्टेड पिक्चर में नहीं देखते, आप उस एक कन्वेंशनल सॉल्यूशन से उसको हल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप मुख्तलिफ तरीकों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। और यही काम उस बच्चे ने किया, उसको दूसरे एंगल से देखने की कोशिश की और वहां पर उसको वो सोल्यूशन नजर आया और उसके साथ साथ वो जो मैप था जो उसके फादर ने उसको दिया था कि जोड़े, वो उसको जोड़ पाता है। दैट इज वाई जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीख जाते हैं तो आपको वो चीज़ चैलेंज नजर आती है और इसी से आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है और जब क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो आपका माइंड ओपन होता है और जब आप माइंड ओपन करते हैं तो फिर आप एक एंगल से सोल्यूशन नहीं देखते, मुख्तलिफ तरीकों से उसके सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं और जब आपको बेस्ट सोल्यूशन मिलता है, आप प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होता है, देन यू गेट द अपॉर्चुनिटी और आप जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। Now let me tell you that 3-step universal tip, जिसकी वजह से जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसको आप प्रॉब्लम कहते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। और ये तीनों स्टेप इन 3 अल्फ़ाबेट्स के अंदर छुपे हैं, जिनमें से पहला स्टेप ये है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, थिंक इंटेलेक्चुअली रादर देन इमोशनली।
क्योंकि होता ही है कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आता है या ऐसी लाइफ सिचुएशन आती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, तो इंसान एक इमोशनल बीइंग है, बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाता है, घबरा जाता है। और जब आप इमोशनल होते हैं तो आप कभी भी रियल प्रॉब्लम को देख नहीं पाते, आप सिम्टम्स को देखते रहते हैं और फिर माइंड आपका उन प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट करता रहता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाता रहता है जो कभी आपने कभी तसव्वुर नहीं की होती हैं और आपको लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं। खुद को आप डिसएम्पावर्ड फील करते हैं, इमोशंस आपको डिसएम्पावर्ड करते हैं, जबकि इंटेलेक्चुअली सोचने से आप एम्पावर्ड फील करते हैं। आपको लगता है कि उनका सोल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि यू कुड आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम, और यही सेकंड स्टेप है। यानी आपको सिम्टम्स की तरफ जाने के बजाय रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। और रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आ जाए तो अपने आप से पूछना पड़ता है ऐसा क्यों है। मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि आप टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर सकते, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट के पीछे कोई और रीजन है जिसकी वजह से आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। आप लेथार्जिक हो सकते हो, आपकी हैबिट कोई ख़राब हो सकती है, हो सकता है आप चीज़ों को सही तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जब तक आप उस रियल प्रॉब्लम या कोर प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचेंगे, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उसका सोल्यूशन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रियल प्रॉब्लम तक पहुंचने में ही सोल्यूशन छुपा हुआ है। एंड वंस यू आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम, देन कम्स द थर्ड स्टेप, और वो ये है कि यू हैव टू बी पॉसिबिलिटी थिंकर। यानी पॉसिबिलिटी थिंकर वो होता है जो कभी एक कन्वेंशनल या रवायती तरीका अप्लाई नहीं करता किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसने ज़िंदगी में देखा होता है कि बहुत से लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और एक तरीका अप्लाई कर रहे हैं, वो उसी तरीके को लेकर के नहीं चल पड़ता, बल्कि वो मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशंस अप्लाई करने की कोशिश करता है। When you become a possibility thinker, आप मुख्तलिफ सोल्यूशंस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देन यू रियलाइज कि कोई एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो वाकईतन उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। बिकॉज जब हम एक ही सोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो बाज़ औक़ात हम प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट ये है, दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्वर हैं वो कभी भी एक सोल्यूशन अप्लाई नहीं करते, वो मुख्तलिफ सोल्यूशन सोचने की कोशिश करते हैं और तब ही वो अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पाते हैं और उसके अंदर छुपी अपॉर्चुनिटी को देख पाते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, ज़िंदगी जो है वो सीरीज ऑफ प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, इसके लिए खुद साथ जद्दोजहद करनी पड़ती है। सो जब कभी भी आपके सामने वो लाइफ सिचुएशंस आए जिनको आप प्रॉब्लम कहते हैं, हमेशा थिंक इंटेलेक्चुअली नॉट इमोशनली एंड आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम। एंड वंस यू आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम, बी ए पॉसिबिलिटी थिंकर, मुख्तलिफ सोल्यूशंस अप्लाई करने की कोशिश करें और तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टिप, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि हाउ नॉर्मली यू सॉल्व योर लाइफ प्रॉब्लम्स। अब जिंदगी में आपकी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड हाउ डू यू थिंक कि ये टिप आपकी वाकई कैसे लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी।